जब भी हथेली में कहीं पर भी कमल का चिन्ह बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप मंगल के क्षेत्र में देख सकेंगे, बहुत छोटे स्तर पर एक कमल का चिन्ह आपको इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब इस तरीके का चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जीवन में सुख, समृद्धि और विकास देने वाला होता है। अब ये जो कमल का चिन्ह है ये मंगल के क्षेत्र में बना हुआ है, और मंगल के क्षेत्र में बनने के कारण ऐसे जातक बहुत अच्छे जमीन से लाभ कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी लाइफ में देखने को मिल जाती है। और इस कमल के चिन्ह का जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ है, इसलिए जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिलता है, और जन्म स्थान से दूर ही ऐसे जातक जाकर के रस्ते बसते हैं या फेमस होते हैं। तो सूर्य यहाँ पर प्राइड है, ऑनर है, आपका रिस्पेक्ट है, गर्व है, और जीवन में जितनी भी समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली और आपके कार्य क्षेत्र में उछाल, ये सब कुछ यहाँ सूर्य है। तो जब सूर्य के आसपास इर्द गिर्द कमल का चिन्ह चिन्ह बनता है तो ऐसे जातकों में क्वालिटी इस तरीके की होती है कि देश विदेश से इनके पास काम आए या कनेक्शंस आए, इसीलिए फॉरेन से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और सूर्य के ऊपर भी हम देखेंगे बारीकी से, तो यहाँ पर हमको इस क्षेत्र में फिश सिंबल का साइन बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब फिश सिंबल सूर्य के क्षेत्र पर बनता है तो ये व्यक्ति को नाम, शोहरत, सम्मान सब कुछ देता है। अब ये जो फिश सिंबल है ये थोड़ा सा मरकरी की तरफ भी झुका हुआ है, यानी बुध और सूर्य पर्वत के बीच में बना हुआ है। इसलिए ऐसे जातक अपने व्यापार, अपने किसी भी तरह के काम, अपने व्यवसाय, कोई भी वह काम जिसके मालिक ही खुद हो, खासकर बिजनेस या कंसल्टेशन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब तरह के काम से ऐसे जातक बहुत बड़े स्तर पर लाभ कमाते हैं। ऐसे जातकों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये फिश का सिंबल 48 के एज वो उसके बाद से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करता है। तो आपके जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ना और नाम व शोहरत और कार्य क्षेत्र में प्रगति होना 48 के एज से निश्चित रूप से शुरू होगा। एक चिन्ह और यहाँ पर अच्छा है, वो है स्क्वायर का साइन। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल मिडिल में, तो इस जगह पे आपको स्क्वायर का साइन एक मिलेगा देखने को। और गुरु के क्षेत्र में भी हम देखें तो यहाँ पर भी आप एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो जब इस तरीके के स्टार या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके के जब कॉम्बिनेशन बनते हैं गुरु शनि के अतिरिक्त, तो गुरु ज्ञान के साथ व्यक्ति को बहुत बड़ा पावर या पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े समृद्धि और बहुत बड़े सफल इंसान बनाने की युक्ति है देते हैं। मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आना शुरू होती है। और शनि के क्षेत्र के इर्द गिर्द या शनि पर जब स्क्वायर का साइन आता है तो ये व्यक्ति को पैसा जीवन में बहुत अच्छा देता है। यही रीज़न है कि आपके हथेली में इतने अच्छे जब चिन्ह बन रहे हैं तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर रुकना शुरू कर रही है। भाग्य रेखा रुकना हमेशा अच्छा या खराब नहीं माना जाता। भाग्य रेखा इस कारण भी रुकती है कि जब एकदम बहुत ज़्यादा समृद्धि आ जाती है, एकदम निष्काम कर्म हो जाता है, या बहुत ज़्यादा फिर जब पैसा आ जाता है, जब फिर किसी भी तरह के कर्म पर जोर नहीं रहता, बहुत ज़्यादा धन के ऊपर जोर नहीं रहता, या बहुत ज़्यादा ध्यान धन के ऊपर नहीं रहता, तब भी भाग्य रेखा गायब होना शुरू होती है। क्योंकि ऐसे जातक लगातार 2400 घंटे काम करते हुए या जीवन में उन्नति करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब इतने अच्छे अच्छे चिन्ह बन जाएं और भाग्य रेखा अगर गायब होने लगे तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप अपने जीवन में अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत बड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के आप काम करने जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपके जीवन में समृद्धि क्यों आएगा चारों तरफ से, क्योंकि आप जिस स्तर पे काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपना है। तो जो भी व्यक्ति मेडिकल लाइन में भी सफल होते हैं या बिजनेस में, उनके हथेली में मरकरी लाइन होती है, और आपके पाम में मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए आप अपना खुद का काम या बिजनेस डेफिनेटली फॉरेन में कर सकेंगे, और वहाँ से आपका नाम, पहचान या फिर कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। ये जितने भी हमने साइंस की बात की है ये सब के सब आपको अच्छे रिजल्ट्स 48 के एज से देना शुरू करेगा, क्योंकि फिश सिंबल 48 के एज में एक्टिव है। और लाइफ लाइन में भी जब एक तरीके से चेंजेस होता है तो उस समय से लाइफ की क्वालिटी बहुत इंक्रीज होना या सुधरना, डेवलप होना शुरू होती है। तो यहाँ पर ये चेंजेस आपके लाइफ में 42 से 44 के मिड में हुआ, और जस्ट उसके बाद में 48 के लमसम में भाग्य रेखा, जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, वो निकल गई है। और जब ये सारी रेखाएं निकली हैं इसके जस्ट बाद में आप देखिए तो आपकी लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्टेबल हुआ है, और बायफोर का साइन ट्रैवलिंग से लेकर के जीवन में नाम, सम्मान, शोहरत, अच्छा जीवन शैली, सुखमय जीवन शैली, सब कुछ देने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत अच्छे हैं। तो अभी फाइनेंशियल इश्यूज आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा,
लेकिन आप कंटिन्यूस अपने मरकरी के ऊपर काम करिए, यानी अपने लर्निंग्स को बढ़ाइए, एजुकेशन को बढ़ाइए, स्किलफुल होइए। आपको फिर जीवन में बहुत ज़्यादा विकास व समृद्धि देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करें हम भाग्य रेखा के बारे में, तो भाग्य रेखा जब रुक जाती है या रुक रुक करके इस तरीके से चलती है तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत आता है। लेकिन इस भाग्य रेखा का कोई भी असर आपके करियर पर या पैसों से संबंधित नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब चिन्ह मजबूत हो जाते हैं तो रेखाओं का उतना ज़्यादा महत्व रह नहीं जाता है, और रेखा आपके हथेली में चिन्ह बहुत अच्छे हैं। सूर्य के क्षेत्र पर भी जब मल्टीपल्स लाइन हो जाती है तो ये व्यक्ति को मल्टीपल स्किल दे देता है या मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ देता है। फोकस में डेफिनेटली थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन जब इस तरीके के पॉजिटिव साइन डेवलप होना शुरू हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर भी हल्के से स्तर पर रेक्टेंगल का साइन है। इधर जो बीच में रेखा जा रही है इसे यशस्वी योग कहा जाता है। इस कंडीशन में बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलता है, रईसियत जीवन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण बुद्धि, विवेक, ज्ञान का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाते हैं। तो इसीलिए सूर्य की रेखा भी अच्छी है। और अगर स्वास्थ्य के विषय में बात करें तो जीवन रेखा की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और हृदय रेखा भी सामान्य है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब मरकरी लाइन भी होती है तो भी व्यक्ति का हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहता है। तो ये थे कुछ सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह व रेखाएं जिसके बारे में सबसे पहले बताना था। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, जिसमें सर्वप्रथम हम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम के एनालाइज कर आप सबके सामने व्यक्त किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थोड़ी सी शॉर्ट है, और थंब का लेंथ भी थोड़ा सा शॉर्ट है। तो जब शॉर्ट थंब और शॉर्ट फिंगर होता है तो थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी अथवा तुरंत में काम करने की आदत ये देता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातक में क्वालिटी हमेशा होती है, पहले एक्शन लेंगे देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। तो जुनूनियत बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। यही रीज़न भी है कि मंगल से एक रेखा यहाँ पर आपके हृदय रेखा के बहुत निकट तक आ चुकी थी, लेकिन अभी ये रेखा टूटती दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन एग्रेशन और बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम करने की आदत देता है, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं उम्र 19 के लमसम तक थी। जब बाकी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए या अलग हो जाए, तो ऐसे जातक सुनेंगे सबकी लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना, काम करने की आदत, ये सब कुछ ये देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ कंपेरेटिवली अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट यह अच्छा दे देता है। तो ये सब कंडीशंस बहुत अच्छे शो हो रहे हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस में आपको आपके बुध की स्थिति बहुत मजबूत चाहिए ताकि आप निर्णय अच्छा ले सकें, कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको अच्छे से ग्रैब कर सकें और अपने अपना मार्केट या अपना ब्रांड या अपना गुडविल जो है क्रिएट कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो इस तरीके का मरकरी फिंगर बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा दे देता है, चाहे मनी मैनेजमेंट हो, वर्क मैनेजमेंट हो, टॉकिंग सेंस अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। मरकरी के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन का फॉर्मेशन डेवलप होता है तो बहुत मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व के साथ में एक तरह का हीलिंग क्वालिटी दे देता है कि ऐसा व्यक्ति किसी से बात कर लें, किसी के साथ में थोड़ी देर बैठ जाए या किसी को अगर स्पर्श ही कर लें तो ही स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आगे चल के आपके केस में रहेगा ये कि लोग आपको सिर्फ कंसल्टेशन लेने आएंगे, पैसा देंगे और इतने में उनकी बीमारियां ठीक होना शुरू होगी। तो वो चीज़ होगी इसलिए क्योंकि आपकी वाइब्स इतनी स्ट्रांग रहेगी अथवा नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये सब कुछ मरकरी के कारण है। तो मरकरी की स्ट्रेंथ जब भी अच्छी हो तो बिजनेस में डेफिनेटली जाना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ स्ट्रांग है, जो क्रिएटिव माइंड की पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। इस कंडीशन में होता यह है कि आप जैसे जातक हमेशा नए नए तरह के काम करना पसंद करेंगे। अगर एक तरीके का काम लगातार करेंगे तो बोर बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहने वाली है। और ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में जब भी अपने कंफर्ट जोन के बाहर आप गए हैं, रिस्क लिया है, तो लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंजेस आया है। तो सूर्य का जब उंगली लंबा हो तो ऐसे जातकों को अपने स्तर पर अपने अनुसार लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या अपने अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। बहुत लाभ मिलता है, सम्मान बहुत मिलता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देगा। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। और फिंगर के ऊपर यहाँ हम देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी खासी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है।
तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाना, इस तरह की युति होती है। और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। शुक्र भी आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर संजीवनी अच्छा देखने को मिलेगा। संजीवनी का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी तरह का हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंस के रिगार्डिंग आ जाए या फैमिली के रिगार्डिंग आ जाए, तो ऐसे लोग कितने कैपेबल होते हैं कि इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएं। तो वो डिपेंड करता है शुक्र की क्वालिटी पे। जब शुक्र की क्वालिटी डेवलप अच्छी होती है तो लाइफ की क्वालिटी भी डेवलप होना शुरू होती है, लग्जरीज कंफर्ट भी बढ़ता है और किसी भी तरह का हेल्थ या फैमिली रिलेटेड मेजर इश्यूज नहीं आता है। तो इसीलिए आपका शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा है तो आप रईस डेफिनेटली रहेंगे। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। बड़े शौक अरमान होने के कारण खर्चे अपने शौक के ऊपर या प्लेजर के फुलफिलमेंट के ऊपर ज़्यादा रहेंगे। यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी और एक तरीके से आगे से लेकर खर्च करने की आदत भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो थंब का आपका साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर लेना अर्थात डिसीजन बहुत स्ट्रेटली लेना, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। इधर पे योग का साइन भी डेवलप हो रहा है तो इंट्यूशंस आपके अंदर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर देगा। और जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे। लॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, यानी तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी रहने वाली है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा स्क्वेयर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। किसी तरह के मेहनत, पराक्रम या कर्म, इन सारी चीज़ों से आप पीछे देखने को नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस जोन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें चंद्र, मंगल और बुध आता है। तो जब चंद्र ज़्यादा एक्टिव हो तो काल्पनिकता यानी इमेजिनेशंस को बहुत इंक्रीज करता है। आप जैसे ज़्यादा हमेशा क्यूरियस होते हैं, नई नई चीज़ों को जानने के लिए एडवेंचरस होते हैं, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं और क्रिएटिव माइंड या आर्टिस्टिक क्वालिटी डेफिनेटली देखने को मिलता है। नई नई जगह विजिट करना, प्रकृति के निकट रहना, फॉरेन में सेटलमेंट होना, ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं देता है। मंगल डेवलप जब ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। एग्रेशन डेफिनेटली थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन मेंटल प्रेशर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी अच्छी होती है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन मेंटली स्ट्रांग बनाता है। और वहीं बुध के बारे में बात करें तो बुध की स्थिति ऑब्वियसली अच्छी है तो इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। अभी हम बात करेंगे एक एक पर्वत कर सभी पर्वतों के बारे में। तो गुरु थोड़ा कम एरिया ले रहे हैं जो फैमिली से दूर लेकर के जाते हैं, लेकिन इसी के अतिरिक्त यह यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइंस भी बना रहे हैं, जैसे कि हल्के से स्क्वायर का साइन इधर भी बिल्ड हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन प्रोटेक्शन का साइन होता है। स्क्वायर का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि इस ग्रह से रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। तो जैसे ये जुपिटर के ऊपर है तो इस कंडीशन में हमेशा किसी न किसी के द्वारा गाइडेंस, एडवाइजेस, मदर फादर से सपोर्ट या उनके द्वारा ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। फैमिली की कंडीशन हमेशा अच्छी रहती है, सिक्योर रहती है। किसी तरह का मेजर इशू या स्ट्रेस प्रॉब्लम फाइनेंस को लेकर के या रिसोर्सेज को लेकर के नहीं होता है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देखने को मिलने लगता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंक्रीज होती है। नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो किसी भी तरह से धर्म कर्म से रिलेटेड किया गया काम आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो इस तरीके का स्क्वायर प्रॉपर जब क्रिएट हो जाए या बन जाए तो आप जैसे जातकों के ऊपर असीम कृपा बरसती है ईश्वर के द्वारा, जिसके कारण जीवन में थोड़े बहुत भी अगर कष्ट रहते हैं तो वो भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा प्रोटेक्शन मिलते रहता है अपने पितृ पूर्वजों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, जिसके कारण एक अच्छे फ्लो में लाइफ में ग्रोथ करते हुए दिखाई देता है। दूसरी, जब अनदर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो तो ये एम्बिशियस तो बनाता है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जैसे कि आपके अंदर इच्छाएं अपने घर परिवार को सुख देने या दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने के लिए रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको खाली बैठने नहीं देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील, मेहनत या कर्मठ आपको निश्चित रूप से यह बनाने वाला रहेगा। इसके बाद में शनि की स्थिति में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता या दयालुता निश्चित रूप से देता है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि आप जितना ज़्यादा ईमानदार रहेंगे अपने काम को लेकर के, उतना ज़्यादा धन, दौलत, वैभव, कीर्ति आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जितनी भी अनदर इस तरह की अपर में लाइन से, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो मल्टीपल इमोशंस रन करवा देती है कई मरतबा। लेकिन आपके हथेली में जो हार्ट लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है,
और स्ट्रेट हार्ट लाइन हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो आप जैसे जातकों को बहुत कम लोग ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे, या आप अपने बहुत कम बातें ही दूसरों को बताने वालों में से रहेंगे। आपकी सीक्रेट ईजिली रिवील कहीं भी नहीं होगी। और पहले के समय में ये था आपके अंदर कि जब ये मंगल की रेखा कनेक्टेड थी, यानी अप्रोक्स 19 के पहले तक में, तब एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या जल्दबाजी आपके अंदर ज़्यादा थी। लेकिन समय के साथ साथ ये रेखा धुंधली पड़ गई तो इसने अपना असर कम कर दिया। बाकी अगर देखा जाए तो गुरु से कनेक्टेड है आपकी हार्ट लाइन, तो आपके अंदर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके बाद में शनि की स्थिति की बात करें तो शनि की स्थिति विकसित ठीक है, जिसके कारण आपकी मेहनत या कर्म में कमी नहीं रहती है। लेकिन ये नियम है कि जब भी भाग्य रेखा शनि पर्वत के नीचे ही आकर के रुकी है, तक कभी भी जीवन में संतुष्टि एक बार में मिला ही नहीं है। अनेक प्रयत्न या प्रयासों के बाद में संतुष्टि मिलता है, और जब भाग्य रेखा में से ब्रांचेस निकलें तो अलग अलग तरीके के काम करने की कोशिशें की जाती है। जैसे कि ये सब कोशिशें आपने अपने जीवन में 38 में, 32-34 की उम्र में की है। इसीलिए अब आने वाले समय में भाग्य रेखा का उतना नेगेटिव रोल रहने नहीं वाला है। अब आने वाले समय में सिर्फ उन्नति और प्रगति और लगातार जीवन में तरक्की ही देखने को मिलेगा। इसीलिए भाग्य रेखा का जब खेल बहुत ज़्यादा जीवन में देखने को नहीं मिलता या रोल नहीं रह जाता है, तब भाग्य रेखा स्कीप होना शुरू होती है, जो आपके हथेली में है। अगर आपके हथेली में शुभ चिन्ह नहीं होते तो ये बहुत ही नेगेटिव साइन हो सकता था। लेकिन बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि बहुत सारे ग्रहों के द्वारा आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। गुरु, सूर्य, मंगल, ये सभी, और इसके अलावा बुध भी, तो ये सभी ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और व्यक्ति को राजा बनाते हैं। इसीलिए जब राजा बना जाता है तो दूसरों से काम करवाया जाता है, तब जा कर के कई मर्तबा भाग्य रेखा गायब हो जाती है, और यही चीज़ आपकी हथेली में है। तो चिंता वाली बात नहीं है। और ये बात है कि मून लक लाइन है पाम में, तो बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट, ग्रोथ, सक्सेस यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। मदर से अटैचमेंट या मदर से लाभ को भी ये बढ़ाता है। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग या प्रोत्साहन से बहुत ज़्यादा तरक्की करवाता है। सूर्य की स्थिति में हम देखेंगे तो आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो इस तरीके से निकली है, लेकिन ये जो रेखा है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लाइन है, यानी मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा लहरदार है, रुक रुक करके चल रही है। तो इस तरीके की सूर्य की रेखा बहुत कम उम्र से ही सीरियस, अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना देती है। लेकिन जब ये लहरदार होती है या मल्टीपल लाइन होती है तो हमेशा लाइफ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है, फोकस में कमी हो जाता है, विज़न क्लियर नहीं हो पाता है, और बार बार काम के रिगार्डिंग या डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग डाइवर्जन्स बहुत आते हैं। तो इस तरह की सूर्य की रेखा काबिलियत तो देती है, लेकिन जिस तरीके का मान सम्मान, नाम, शोहरत जो मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिलता, देरी से मिलता है। इसीलिए एट द एंड आपकी हथेली में हुआ ये कि फिश सिंबल का साइन यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया। यहाँ फिश सिंबल का साइन डेवलप होना शुरू हुआ तो यहाँ पर भी हम मरकरी माउंट पे भी देखेंगे तो बहुत हल्के से लेवल का इधर भी फिश सिंबल साइन आ रहा है। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं फिश सिंबल के, ये तब आते हैं जब आपके अंदर किसी तरह की क्वालिटी बहुत एक्सपांड कर जाए, डेवलप कर जाए, यानी आप अपने स्किल्स, क्योंकि मरकरी और सूर्य यहाँ पर आपकी क्वालिटी दर्शा रहे लाइफ को लेकर के कि क्या क्वालिटीज़ है, किसके बिहाफ पे आप अपने लाइफ को रन कर पाएंगे। तो जब यहाँ पर फिश सिंबल आता है तो ऐसे जातक अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या क्वालिटी के बिहाफ पे हमेशा जीवन में सफल होते हैं या हमेशा इनका काम चलते रहता है। इसीलिए इस तरह की सूर्य रेखा डिफिकल्टीज करियर में उतार चढ़ाव दे सकती है, लेकिन फिश सिंबल का जब साइन डेवलप हो जाए या आ जाए प्रोमिनेंटली, और कुछ समय में यह और प्रोमिनेंटली आ जाएगा, तो ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि नहीं, अब तो सब स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेगी और अब लगातार जीवन में तरक्की, उन्नति व समृद्धि और खूब पैसा जीवन में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए पहले फाइनेंशियल कंडीशन खराब है अभी के समय में, तो उस पर ज़्यादा चिंता नहीं करना है, उसके बजाय अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस को डेवलप करना है। देन आफ्टर ऑटोमेटिकली आपका कोई ना कोई जो काम अभी रुका हुआ है, अटका हुआ है, क्योंकि लक लाइन अभी यहाँ पर हम आपकी जो है रुक रही है, तो जो भी काम अभी अटका हुआ है, जैसे कि किसी तरह से परमिशन मिलना, वीज़ा मिलना या वहाँ पर काम इस्टेब्लिश होना, वो देखिएगा आपका झटके से एकदम से बनेगा विद इन कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि ये साइन थोड़ा और अभी स्ट्रॉन्ग होना बचा, और ये जैसे स्ट्रॉन्ग होगा वैसे आपको लाभ मिल जाएगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को अर्घ देना ज़रूरी होता है, कुमकुम डाल करके एक निश्चित समय पर 43 डेज एटलीस्ट। आपका जो भी काम अटक रहा है वो बन जाएगा इन्हीं 43 डेज में। मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस होती है तो इस तरीके का मरकरी कन्फर्मली व्यक्ति को मल्टीपल टैलेंटेड देता है, मल्टीपल टैलेंटेड पर्सनैलिटी बना देता है।
मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे होते हैं, और जो मेडिकल लाइन में एक्सट्रीम सक्सेस पाते हैं उनके पाम में मरकरी पे ऐसा लाइन होता है, क्योंकि मरकरी एट द एंड व्यक्ति को हीलर बनाता है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे जातक सिर्फ बिजनेस ही करें, लेकिन ऐसे जातक अपने नॉलेज के कारण, स्किल्स के कारण, अपने हाथ में जादू होने के कारण किसी को भी स्पर्श करते हैं, किसी का भी काम करते हैं तो भी लाभ मिल जाता है। इसलिए मेडिकल लाइन में क्यों ये लाइन इसको इतना इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये सक्सेसफुल ऑपरेशंस को डिनोट करता है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन इधर पे एक दिक्कत ये है कि आड़ी रेखा यहाँ पर अवेलेबल है जो कुछ रेखाओं को काट करके जा रही है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को मनी से रिलेटेड चीटिंग बहुत इजीली हो जाता है, या अपने बहुत क्लोज से किसी तरह का धोखा मिलता है। तो ध्यान रखें कि कभी भी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन करने में आलस ना करें, या किसी भी तरह के कागज़ को इधर उधर ना फेंकें, या कहीं भी साइन करने से बचें। हर तरह की बात को बहुत ही ध्यान से सोच विचार के समझ के पढ़ करके ही किसी तरह का निर्णय लें, या किसी भी तरह का पैसा किसी को दे रहे हैं तो इतना ही दें जितना भूल सकें। तो ये चीज़ आप थोड़ा मेंटेन कर जाएंगे तो मरकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो सकते हैं, जैसे कि डिसऑनेस्टी, चीटिंग, फ्रॉड, ये सब कुछ आपकी लाइफ में फिर डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक साइन और डेवलप हो रहा है इधर पे ट्रायंगल का। ये साइन बहुत अच्छा है। इधर पे हल्का सा स्टार जैसा कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, और इधर पे बायफोर्क के साइंस हम देखेंगे मरकरी लाइन में भी, तो यहाँ हमको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो स्टार का साइन तो फेमस बनाता है, ट्रायंगल का साइन प्रॉपर्टी देता है, और बायफोर्क का साइन जब नीचे की तरफ देखने को मिले खासकर, तो ये मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज देता है। तो ये मरकरी और सूर्य के बीच में ही क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कर पाएंगे। तो वो सब कुछ आपको आने वाले 2 से ढाई साल के अतिरिक्त ही देखने को मिल जाएगा। सेकंड वन जो लाइन है वो थोड़ी बिखरी हुई है, लेकिन एट द एंड स्ट्रांग है, इसीलिए आपकी ये मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी साबित होने वाली, यानी जो अभी आपकी मैरिड लाइफ इस्टेब्लिश हुई है, ये आपकी बहुत अच्छी साबित होने वाली रहेगी। और हृदय रेखा में इस जगह पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो 52 के एज में आपको हेल्थ इशू दे सकता है। बाकी इसके अलावा हार्ट लाइन की स्थिति में ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं हैं। ये बात ज़रूर है कि इधर से रेखाएं कुछ हल्की फुल्की नीचे आई हैं, जो इमोशनल सेटबैक दी हुई है आपको अप्रोक्सीमेटली 48 के एज में देगी। एक तो हल्का फुल्का सा, लेकिन किसी तरह का हेल्थ इशू ओवरऑल रहने नहीं वाला है। और हार्ट लाइन जब स्ट्रेट होता है तो वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर दे देता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है अपने काम के प्रति, सीरियस बनाता है। तो इसीलिए काम को महत्व बहुत ज़्यादा देते हुए देखने को मिलते हैं। और वहीं माइंड और लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो माइंड और लाइफ लाइन दोनों मर्ज चली है एटलीस्ट 22 के एज तक। तब तक आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने फैमिली या दूसरों के ऊपर में। और मंगल की रेखा जब क्रॉस करके जाती है तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है चाइल्डहुड में। इसके बाद में आपका माइंड जो है वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 23 और 4 में। तो वहाँ से आपने सेल्फ मेड डिसीजंस लेना या इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना शुरू किया था। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि छोटे छोटे आइलैंड के इस तरीके के फॉर्मेशंस जो हैं बेसिकली बने हुए हैं। थोड़ा माइंड लाइन आपका हल्का सा बिखरा हुआ है। तो जब आइलैंड इस तरीके का बनता है तो उस समय थोड़ा मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, जो समय था आपकी लाइफ में 28 का और एक था अप्रोक्सीमेटली 33 का। इसके बाद में जो माइंड लाइन बिखरना शुरू हुई, ये मेंटल सेटिस्फेक्शन कम देती है, बार बार माइंड डाइवर्ट होता है, ये मल्टीपल थिंकिंग चलते रहता है। लेकिन एट द एंड हो इसमें ये रहा है कि माइंड लाइन मरकरी लाइन पर आकर के रुक रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि जब तक आप सीखते रहेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, स्किल्स और स्पेशलाइजेशन पे काम करते रहेंगे, आपको मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल स्टेबिलिटी मिलते रहेगा। और यहाँ पर हम माइंड लाइन के एंड में भी देखेंगे तो इधर पे हमको ट्रायंगल का फॉर्मेशन और अनदर डेवलप होता है, एक तो यहाँ पर भी और एक इन सब रेखाओं के द्वारा भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन स्ट्रांग हो गया तो ये आपको मल्टी मिलियनर या बिलियनर डेफिनेटली बनाएगा, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ देता है और इसीलिए मार्केट कैप्चर स्ट्रेटजीज डेवलप कर देता है, जिसके कारण किसी भी तरह का काम अच्छे प्लानिंग से कर पाते हैं। और जब शॉर्ट माइंड लाइन देखने को मिले तो थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज या स्किलफुल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी या मेंटेलिटी के द्वारा लाभ बहुत मिलता है जीवन में। शॉर्ट माइंड लाइन की एक अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, लेट गो कर जाते हैं। और यह कॉम्बिनेशन इस बात को भी कंफर्म करता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत अच्छी होती है 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में करने की। तो शॉर्टकट अपनाना या इमीडिएट कोई काम कर पाने की जो कैपेबिलिटीज़ है, इस तरह की माइंड में देखने को मिलती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड का
कॉम्बिनेशन होता है। लाइफ लाइन का फ्लो हमेशा से अच्छा रहा है आपकी, क्योंकि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन भी लगातार निकलती रही है, जिसके कारण एज ऑफ 34, 33, 28, 29, 24 इन सभी एजेस में अपने एफर्ट से आपने प्रोग्रेस किया। फिर यहाँ पर अनदर लाइफ लाइन क्रिएट हुई जिसने लाइफ की क्वालिटी को चेंज किया। बाहर की तरफ रेखा जा रही है जो फॉरेन कनेक्शन दे रही है। इसके सपोर्ट में और जो छोटी छोटी ये सब रेखाएं निकल रही है, ये मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटीज़ दे रही है। मंगल के ऊपर अनेकों रेखाएं जब होती हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लिया या काम किया तो मंगल को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा मंगल एग्रेशंस के द्वारा नेगेटिव रिजल्ट देता है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, इसलिए मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में कंफर्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। मंगल की स्थिति अंदरूनी अच्छी है, जिसके कारण फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा। केतु पर बाइफोर्कल साइन ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और चंद्र की स्थिति पर हम बात करेंगे तो चंद्र से भी रेखाएं बहुत सारी निकल रही है, तो मन थोड़ा असंतुष्ट और अशांत आपका रहता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सारे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है, तो यहाँ पर चंद्र का रेमेडी आपको करना ज़रूरी है ताकि मन एकाग्रचित रहे, और सन रेमेडी और करना ज़रूरी है ताकि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान या जिस भी तरह की सफलता के आप हकदार हैं वो आपको मिल सके। आपके लाइफ में भाग्योदय 48 के एज से हो रहा है, जिसके कारण कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपको 48 के एज से देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।